जय हिंद प्यारे भाइयों बहनों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी अटेंडेंस दोस्तों जारी हो गया है दोस्तों, और आपको पता चलेगा कि आपकी जोन में दोस्तों कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है और आपकी किस प्रकार से कट ऑफ रहने वाली है इस बार। प्राय भाइयों बहनों, कोलकाता जोन में मात्र 36% छात्रों ने दोस्तों एग्ज़ाम दिया है, मात्र 36%। इसी प्रकार से काफ़ी जोनों में कम ही प्रेजेंटी देखने को मिली है। अब कट ऑफ बहुत कम रहेगी, मात्र 40 प्लस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रेजेंटी बहुत कम हुई है सभी जोनों में। इस कारण से जो कट ऑफ है उस पर प्रभाव पड़ेगा और कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। ग्रुप डी में नौकरी चाहिए तो ये काम करें, बिल्कुल सही बात है। आपको यदि नौकरी चाहिए ग्रुप डी में तो आपको कुछ काम करने होंगे दोस्तों, तो आपकी नौकरी बहुत ही आसानी हो जाएगी आपकी नौकरी मिलने में। दोस्तों, आपको मैं सब कुछ ऑफिशियल आरटीआई के तहत दोस्तों जो डाटा जारी किया गया है उसके तहत जो डाटा निकल के आया है उसके बारे में बताऊंगा। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बिलासपुर, हुबली, इन जोन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों 40 प्लस नंबर पर इन जोन वालों की नौकरी पक्की। कुछ ऐसे जोन हैं जिनकी दोस्तों कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, उनके बारे में मैं भी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी जोन है दोस्तों जिनकी कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। दोस्तों कारण क्या है दोस्तों कि ये जो जोन है दोस्तों इनमें वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी औरों की अपेक्षा, और दोस्तों यहाँ पर जो प्रेजेंटी हुई है वो भी बहुत कम हुई है। और दोस्तों इसके साथ साथ ही इन जोनों में दोस्तों जो पर सीट कंपटीशन है वो भी बहुत कम हुआ है। लगभग तो बात की जाए तो दोस्तों सभी में 100 के नीचे पर सीट कंपटीशन हुआ था जब एग्ज़ाम का दोस्तों सिर्फ फॉर्म फिलअप हुआ था, सिर्फ फॉर्म फिलअप हुआ था, तब की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों अब की बात की जाए तो अगर प्रेजेंटी इसी प्रकार देखी गई है, लगभग सभी जोन में 30 से लेकर 40-50% के आसपास से नीचे ही रही है हर एक जोन में। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन सभी जोनों में दोस्तों कम से कम पर सीट पर 40 से नीचे कंपटीशन है, पर सीट कंपटीशन 40 के नीचे है। इसी कारण दोस्तों ये जो जोन हैं आपके, इनकी कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तब ये कट ऑफ मैंने आपको बताई है। और नॉर्मलाइजेशन से पहले यदि आप इन जोन से हैं तो यदि आपके 40 प्लस नंबर भी बन रहे हैं तो आप अपने पीईटी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दोस्तों इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ ही आप डीवी की तैयारी में भी लग जाइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनवाने होते काफ़ी सारे। इस कारण से दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। अब बात कर लेते हैं इन जोनों यानी बिलासपुर जोन और चेन्नई जोन और वेस्टर्न मुंबई, सेंट्रल मुंबई, हुबली जोन और कोलकाता जोन, इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद में दोस्तों कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर बात की जाए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में भी आपके +10 के आसपास नंबर या 15 या 20 नंबर बढ़ सकते हैं, हालांकि परसेंटाइल मेथड में भी बढ़ते हैं। इसी कारण दोस्तों आपकी कट ऑफ फिर भी कम रहेगी। दोस्तों अनरिजर्व की बात करें तो आप यदि इन जोन से हैं तो आपकी यदि 50 प्लस नंबर बन जाएंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 52 प्लस नंबर पर आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। और ओबीसी की बात करें तो 53 प्लस नंबर पर आपका सिलेक्शन निश्चित है। एससी की बात करें तो 50 प्लस नंबर यदि आपके आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात करें 46 प्लस नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। यदि अभी 40 प्लस नंबर भी हैं तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम कोलकाता जोन के जो और दोस्तों अटेंडेंस वाला जो आरटीआई है उसके बारे में। दोस्तों ये आरटीआई बिल्कुल ऑफिशियल है दोस्तों बात की जाए कोलकाता जोन की तो आपको बता दूं कि जो फॉर्म डाले गए थे वो थे ये, यानी कि 4,68,983, यानी इतने कैंडिडेट ने दोस्तों फॉर्म फिलअप किया था रेलवे ग्रुप डी के लिए। और एग्ज़ाम की बात करें तो दोस्तों एग्ज़ाम देने मात्र दोस्तों कैंडिडेट पहुँचे 1,73,468। मात्र इतने कैंडिडेट ने दोस्तों एग्ज़ाम देने के लिए
पहुँचे हैं। इस कारण से आपका दोस्तों जो परसेंटेज के हिसाब से निकल कर आ रहा है वो आपका इस प्रकार है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपका निकल के आएगा कि आपका दोस्तों कितना प्रेजेंटी रही है। ये देखिए 1,73,468 गुणे 100 बटे में 4,68,983, यानी कि आपका निकल के आया 36.98%, यानी कि आप 37% भी मान सकते हैं। तो इतना लोगों ने दोस्तों आपका एग्ज़ाम दिया है। तो आप खुद देख लीजिए कहाँ 100% और कहाँ पे 36.98%, कितने कम परसेंट दोस्तों, यानी कि लगभग 1/3 मान लीजिए कि परसेंट लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है। इस कारण से दोस्तों जो कोलकाता जोन है इसकी भी दोस्तों कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है इस बार, बहुत कम। यदि आपकी बात करें तो यदि आपके 40 प्लस नंबर भी बन रहे हैं तो आप अपनी पीईटी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका सिलेक्शन 100% श्योर होने वाला है 40 प्लस नंबर पर भी। क्योंकि आपको बता दूं परसेंटाइल में भी आपके +10 तक नंबर 15 तक बढ़ सकते हैं और आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित तौर पर हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो ऑल जोन है दोस्तों उनका दोस्तों कट ऑफ कितना रह सकता है। यदि दोस्तों ऑल जोन की बात करें तो कट ऑफ भी कम जाएगा पहले की अपेक्षा, क्योंकि हर एक जोन में दोस्तों जो पर सीट कंपटीशन है वो बहुत कम आया है और दोस्तों वैकेंसी जो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों इसके साथ साथ ही जो 35,000 दोस्तों एनटीपीसी वाले जो दोस्तों स्टूडेंट हो उनका भी सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी लेवल 6 है एनटीपीसी में, जो लेवल 6 होता है स्टेशन मास्टर का, उसका दोस्तों रिज़ल्ट जारी किया गया है धीरे धीरे सभी बोर्डों की तरफ से। इस कारण दोस्तों जो आपकी कंपटीशन था वो जो फाइटर वाले बच्चे थे उनसे कम हो गया है। इस कारण आपका दोस्तों कंपटीशन कम होने के कारण कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। फिर भी आल जोन के लिए जो कट ऑफ है वो इतना रह सकता है। अनरिजर्व की बात करें तो 60 प्लस नंबर पर कोई भी आप जोन से हैं आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपके दोस्तों 55 54 इस प्रकार समझिए 54 नंबर पर आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो सकता है। और ओबीसी की बात करें 55 प्लस नंबर पर आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो सकता है। एससी की बात करें तो 52 प्लस नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात करें 48 प्लस नंबर पर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और अपने हिसाब से इनमें आप +- 3 नंबर और कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट के इस वक्त पर यदि 40-45 नंबर भी आ रहे हैं तो वो अपनी दोस्तों पीईटी की तैयारी में लग जाए, क्योंकि दोस्तों इसकी तैयारी आपको करनी होगी जल्द से जल्द। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यदि दोस्तों आपको रेलवे ग्रुप डी में नौकरी चाहिए तो ये काम करें। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, आप लोगों से मैंने कहा भी था कि इन काम को आप कीजिए अगर आपको रेलवे में नौकरी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसा सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से यदि रेलवे बोर्ड के हिसाब से चलें तो आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत देर होगी। इसी कारण आपको ये काम करने ही होंगे और आपके ये काम करते ही दोस्तों 40 प्लस नंबर वाले कैंडिडेट का भी संभावना है कि उनका भी सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। आपको मैं बता देता हूँ वो क्या करना है। आपको सबसे पहले बात की जाए तो दोस्तों रेलवे में मिलेगी नौकरी, बस ये काम करें। तो क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात है आपको क्या मांग करनी है रेलवे से कि आरआरबी एनटीपीसी के रिज़ल्ट को आरआरबी ग्रुप डी के रिज़ल्ट से पहले मांग करनी चाहिए। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी हो गया है। हालांकि लेवल 6 का दोस्तों रिज़ल्ट तो आ गया है और कुछ का आना बाकी है, लेकिन फिर भी यदि पूरे 35,000 दोस्तों जो एनटीपीसी के दोस्तों कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। वो भी जिन कैंडिडेट के 85-90 नंबर आ रहे हैं वो इसी प्रकार के हैं एनटीपीसी वाले कैंडिडेट हैं, इसलिए आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एनटीपीसी की दोस्तों मांग करनी चाहिए कि एनटीपीसी का रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। इसके बाद में दूसरा क्या है दोस्तों, वेटिंग लिस्ट को फिर से लागू किया जाए। ये भी बहुत बड़े ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि वेटिंग लिस्ट यदि फिर से चालू हो जाती है तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि अभी हाल लेटेस्ट में 2-3 दिन पहले देखा गया है कि एक जोन में दोस्तों 13वीं बार दोस्तों वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को बुलाया गया, 13वीं बार, और वो भी कट ऑफ -4 करके। यानी पहले 71 थी और लास्ट में जाते जाते लगभग 67 के आसपास आ गई दोस्तों कट ऑफ। इसलिए आपके सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। आपको फिर से करना है, वेटिंग लिस्ट की मांग करनी चाहिए और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को नौकरी मिल सके। इसके साथ साथ ही डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1.5 गुना छात्रों को बुलाया जाए,
क्योंकि बहुत से कैंडिडेट के दोस्तों डॉक्यूमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है, इस कारण कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे एक्स्ट्रा यदि कैंडिडेट पहुंच जाएंगे तो उनका भी तो सिलेक्शन हो जाएगा कम से कम। इसलिए दोस्तों इसकी भी मांग करनी है। और दोस्तों चौथी बात क्या है कि जो पीईटी है, पीईटी में इस बार दोस्तों 3 गुना छात्रों को बुलाया गया है। तो आप क्या कीजिए, अब की बार पीईटी में दोस्तों 5 गुना छात्रों को बुलाया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी हो गया है। यदि 5 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा और वेटिंग लिस्ट होगी तो आपका 2-3 साल में इतनी कट ऑफ कम चली जाएगी कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल होने के चांस रहेंगे 40+ नंबर पर भी दोस्तों। इसलिए इन मांगों को आपको ज़रूर रेलवे बोर्ड से रखनी चाहिए और आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो शेड्यूल जारी किया गया है रेलवे ने, वो किस प्रकार है दोस्तों। तो शेड्यूल की बात करें तो आपकी आंसर की दोस्तों आ गई थी लगभग 14-15 तारीख को आपकी आंसर की आ गई थी। और रिज़ल्ट की बात की जाए जो उन्होंने ऑफिशियल डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग दिसंबर 2022 में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। साथ ही साथ पीईटी की बात करें तो जनवरी 2023 में आपकी पीईटी की तैयारी कराई जाएगी। और डीबी की बात करें तो फरवरी 2023 में आपका डीबी होने लगेगा। और ज्वाइनिंग की बात करें तो मार्च 2023 और अप्रैल के मंथ तक ज्वाइनिंग वो कराने की उन्होंने कहा है दोस्तों। इन बार आपको समय नहीं है, इसलिए आप पीईटी की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, जिसके भी कैंडिडेट 40+ नंबर हैं, और डीबी की और अपनी तैयारी में लग जाइए दोस्तों। मैं आपका जो वीडियो बनाने में और डाटा कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।